कितने पेड़ काटे और कितने लगाए कुछ हिसाब है क्या? तो ये सरकार के डिपार्टमेंट कैसे पल्ला झाड़ते हैं मालूम? हाईवे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कह रहे हैं, वो भी गपशप है, इसलिए इतनी गहराई से उन्होंने बता दिया इन चीजों को। तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी, हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो एक हाईवे बनाने में जितने पेड़ आते हैं उसकी गिनती कर लेते हैं और भारत सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रति पेड़ 300 रुपया दे देते हैं कि ये पेड़ मैं काटने जा रहा हूं, अब दूसरा एक पेड़ लगा लेना। मैंने कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ लगाया क्या? जितने इमली के पेड़ काटे, जितने बरगद के पेड़ काटे, जितने नीम के पेड़ काटे, जितने पीपल के पेड़ काटे, जितने कहुआ के पेड़ काटे, इस तरह के जितने बड़े बड़े जो वट वृक्ष जो काटे हैं, आपने इसका हिसाब दिया क्या कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना पेड़ लगा लिया? तो बोले जो मेरा काम नहीं है, हमारा काम था पैसा देना, पैसा दे दिया। तो ये होता है पल्ला झाड़ लेना। पल्ला झाड़ना समझते हो? दे दिया, हो गया। अपने आप को किनारे कर लेना, पैसा दे करके किनारे हो गए, पेड़ लगे या ना लगे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कौन पूछता है कि पेड़ लगा या ना लगा? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लिखा हुआ एक बहाना है, बकरी चर गई, जानवर चर गए, लिखा हुआ एक बहाना है। आप कुछ भी पेड़ लगाने का हिसाब पूछ दो, पेड़ बचाने का हिसाब पूछ दो, एक ही उत्तर उनके पास है, जानवर चर गए, जानवर खा गए। तो इस तरह से जो हमारे देश के सब ये डिपार्टमेंट है ना, ये सब लुटेरे, इनको लुटेरे कहो, कोई गलती नहीं होने वाला। ये लुटेरे डिपार्टमेंट जितने भी है, इन लोगों ने जो है गाय को, अब छोड़ो, गाय को कम से कम बचाने के लिए गपशिप परिवार पूरा खड़ा है भारत में। अब इन जो पारंपरिक पेड़ है, पुराने पेड़, जिनसे हम भविष्य में औषधियां बनाएंगे, जिनसे हमारे बच्चे औषधियां बनाएंगे, इन पेड़ों को समय रहते यदि नहीं रोका गया तो देखो एक बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा संकट आने वाला है। आप देखो कुछ जो बातें हैं ना, वो लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बड़ा अच्छा किसी विषय को, विज्ञान को समझने का है, वो है सर्वे। सर्वे पूरा भारत का सर्वे करो आप, है ना। हम दक्षिण के जितने लोग हैं ना, 3 टाइम चावल खाते हैं, खाते ना जी। नाश्ता भी चावल का होता है, इडली है, दोपहर में तो चावल ही खाना पड़ेगा, और शाम में तो भोजन कोई करता नहीं है। दक्षिण में टिफिन करते हैं, टिफिन में क्या मिलता है? चावल। भाई 3 टाइम चावल खा करके भी हम दक्षिण भारत के लोग कम डायबिटीज के शिकार हैं। आप सर्वे उठा करके देखो, डायबिटीज सबसे ज्यादा भारत में कहां है? चावल खाने वाले राज्यों में नहीं है, बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में कम है, तमिलनाडु में कम है, केरल में कम है। ये सब चावल खाने वाले लोग हैं। सरकार क्या कर रही है? डायबिटीज हो गया, गेहूं खाओ, चावल मत खाओ। किसी भी रोग पर आप सर्वे करके देख लो, आप किसी भी रोग पर सर्वे करके देख लो, आप सबसे कम बीमारियां आपको मिलेगी इन्हीं दक्षिण के 4 राज्यों में, जिसमें तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो अलग हो जाता है उसका ज्योग्राफी, लेकिन इधर का जो पूर्वी तेलंगाना है वो, और पूरा आंध्र प्रदेश इधर ले लो, और कर्नाटक में चले जाओ तो दक्षिणी कर्नाटक। ये इतना जो भारत का जो भूगोल है, इस भूगोल का कंपेयर आप भारत के किसी भी राज्य में होने वाली बीमारियों से करके देखो। आप डायबिटीज कम है हमारे यहाँ, कैंसर कम है हमारे यहाँ, ट्यूबरकुलोसिस कम है हमारे यहाँ, माइग्रेन डिप्रेशन कम है हमारे यहाँ। क्या कारण है? पूरा भारत तो एक है, एक ही ट्रेन तो चलती है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सब कुछ तो एक ही है, एक ही तो सकता है, एक ही तरह का तो मेडिकल सुविधाएं हैं पूरे सारे देश में। अंतर क्या है? जो यहाँ पर ये चीजें कम है, अंतर ये है कि आप एक सर्वे करके देखो, आज भी इन 4 राज्यों ने बहुत सारी वनस्पतियों को बचा करके रखा है। जैसे नीम का पेड़ आपको सबसे ज्यादा पूरे भारत में इन्हीं दक्षिण के 4 राज्यों में मिलेगा। सबसे ज्यादा इमली के पेड़ आपको दक्षिण भारत के इन्हीं राज्यों में मिलेगा। सबसे ज्यादा गौवंश की प्रजातियां आपको यही मिलेगा। गुजरात
भले ही दम भर ले कि हमारे यहाँ गाय की संख्या बहुत है, राजस्थान भले ही कह ले कि हमारे यहाँ गाय की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन गाय की प्रजातियां ज्यादा कहां है? इस पर थोड़ा दृष्टिपात करके देखो आप। गाय की मूल जो प्रजातियां हैं जितनी, अभी भी इन दक्षिण के राज्यों में संख्या कम होते हुए, स्लॉटरिंग ज्यादा होते हुए भी प्रजातियों को बचा करके रखा है। आप 18वीं शताब्दी का इतिहास गुजरात का उठा करके देखो, गोवंश की 12 प्रजातियां, आज कितनी बची है? 4 है, 8 टोटल आउट। आप जाओ राजस्थान, 18वीं शताब्दी का राजस्थान उठा करके देखो आप, जिसमें राजस्थान नहीं था, मारवाड़ था पूरा का पूरा। 16 प्रजातियां गौवंश की, आज कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां, 12 गई काम से। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का तो मुझे पूरा हिसाब पता नहीं है यहाँ का, लेकिन हमारे तमिलनाडु में गाय की संख्या कम है, लेकिन हमारे यहाँ की 12 प्रजातियां आज भी है, आज भी 12 प्रजातियों को बचा करके रखा है। संख्या हमारी कम है क्योंकि स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा हुआ है ना। हमारे यहाँ की जो सत्ताएं हैं वो थोड़ी सनातन से विमुख होकर के बहुत ज्यादा चली है, तो इसका प्रभाव तो हुआ है। तो जिस प्रकार से गाय का वंश, गाय की प्रजातियां भूगोल को बचा करके रखती है, वैसे ही वृक्ष की प्रजातियां भी भूगोल को बचा के रखती है। ये जो इन राज्यों में इतने ज्यादा जो इमली के पेड़ हैं, इतने ज्यादा जो नीम के वृक्ष हैं, इन वृक्षों के कारण ही, ये भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ इन राज्यों में बीमारियां कम है। जरूरी नहीं है कि नीम के जड़ को हम खा लें, जरूरी नहीं है कि नीम के पत्तियों को खाएं, जरूरी नहीं है कि नीम की शीतलता में बैठें। नीम के पेड़ से निकली हुई हवा, वायु, पवन जहां तक जाती है वहां तक लोगों को निरोगी रखती है। अब किसी ने नीम का पेड़ लगा दिया तो उसका पूरा सुख उसको नहीं मिलने वाला है। हाँ, उसका सुख तो उस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों को मिलने वाला है। जितने इमली के पेड़ हैं यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है कि इमली के छांव में बैठा जाए। अगर इमली का पेड़ है तो बहुत दूर तक उसका जो प्रिजर्वेटिव गुण है वो मनुष्य नहीं बल्कि सारे जीवों को मिलता है। तो इस प्रकार से ये एक विषय जो समझ में आया है मुझे कि अब वृक्षों को बचाना है, और विशेषकर सबसे पहले नंबर पर वट वृक्षों को बचाना है, वट वृक्षों को लगाना है।